रैद विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों ने ब्लॉक 2 एरिया अंतर्गत न्यू मधुबन कोल वाशरी बाघमारा की रैक लोडिंग कार्य को बाधित किया। शुक्रवार से लोडिंग पॉइंट का चक्का जाम करते हुए जनता श्रमिक संघ के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर ग्रामीण बैठे हैं। ज्ञात रहे कि विगत 16 दिसंबर से शांतिपूर्ण धरना दे रहे ग्रामीणों को आश्वासन मिलने के उपरांत कोई सार्थक वार्ता नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम करने का कार्य किया। जनता श्रमिक संघ मधुबन कोल वाशरी के अध्यक्ष महानंद कुमार महतो ने कहा कि प्रबंधन के द्वारा सिर्फ रैयतों को बरगलाने का काम किया गया है। राजनीति के तहत रैयतों को छलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मेसर्स चेन्नई राधा आउटसोर्सिंग पर सरकार के नियम के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 75% नियोजन स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। जनता श्रमिक संघ के सचिव विकास महतो ने कहा कि कंपनी के द्वारा कोई पहल नहीं की गई है, बल्कि बरगलाने का कार्य किया गया है। नियम के तहत नियोजन की मांग को लेकर बंदी की है, जो मांग पूरी होने तक जारी रहेगी। किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर कंपनी को नहीं चलना चाहिए, बल्कि जो वास्तविक रूप से होना चाहिए उस पर पहल करनी चाहिए। वहीं भाषा आंदोलनकारी अजय महतो ने कहा कि जब से कोल वाशरी बना है, तब से रैयत विस्थापितों को नजरअंदाज कर कार्य किया जा रहा है। आसपास के क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं, जिसकी नियोजन मुआवजा की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन बंदी की गई है। राजनीति और दबंगई कर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ना ही नियोजन और ना ही मुआवजा रैयतों को मिला है। मौके पर अजय महतो, विकास महतो, अमृतलाल महतो, महानंद महतो, बलराम रवानी, मुकेश कुमार नापित, रवि ठाकुर सहित कि आप विधायक चाहे रहे, चाहे सांसद रहे, चाहे मुखिया रहे, चाहे बहुत तरह का दिस दैट राजनीति का एक नेता का एक सिस्टम में पहुल करके हम लोग बरगलाने का काम आप एक शब्द में कह सकते हैं कि राजनीति के शिकार हो रहे हैं आप लोग। एकदम इसके लिए एकदम पूरा एकदम ग्रामीण जो है पूरा उसका एकदम घोर सिचुएशन में देख रहा है कि वर्तमान सरकार की जो योजना चल रही है 75% लेकर, इसका भी अवहेलना हो रही है। एकदम हो रही है, कहा जा सकती है। एकदम इसके लिए एकदम पूरा जिम्मेवारी जो है यहाँ पूरा एकदम हाईजेक करके रखा है यहाँ। तो हम लोग आज उसी का पहल करने के लिए हम लोग नियमावली के सिस्टम से ही हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगा, ये अनिश्चितकालीन, चाहे हम लोग का 1 साल 6 महीना अगर भी रहना पड़ा आंदोलन में, उतना दिन तक। अगर ये लोग मांग नहीं मानता तो आप लोग आगे क्या कदम उठाइए? देखिए, हमारा मांग अगर नहीं मानेगी, यहाँ पे चेन्नई राधा 1 महीना से यहाँ काम कर रहा है। चेन्नई राधा कंपनी जो है, जो बाहर से उड़ीसा से, चेन्नई से, बंगाल से आदमी ले आकर के काम करवा रहा है। और यहाँ का स्थानीय जो आसपास के गांव के लोग, एक भी आदमी नहीं रखा है, ना एक भी आदमी उसका यहाँ के लोग कार्य नहीं कर रहे हैं। और लगातार जब वो चेन्नई राधा कंपनी चेन्नई से आदमी ले करके यहाँ काम कर रहा है और हम लोग यहाँ बेरोजगार बैठे रहे, आखिर कितना दिन तक हम लोग बैठे रहेंगे? अगर हमको रोजगार नहीं दीजिएगा तो चेन्नई राधा को भी यहाँ काम करने नहीं देंगे। बताइए। लेकिन कंपनी जब भी आती है तो मान लीजिए रैयत को कुछ अगर नहीं दिया होगा नियोजन मुआवजा, तो फिर वो लोग काम कैसे शुरू कर दिया? बिना कुछ तो किया होगा। देखिए, ये सब सिर्फ नेतागिरी के कारण काम शुरू किया है। यहाँ पे न रैयतों को कुछ मिला है, न मुआवजा मिला है, न उनको नौकरी मिला है। सब नेतागिरी के कारण। यहाँ पे स्थानीय विधायक जो है दबंगई के कारण, उनको कहना है कि जो है सारा हम जितना भी है सारा नियोजन हम ही खा जाएंगे। तो यहाँ के लोगों का जमीन जाएगा, तो यहाँ के लोग प्रभावित होंगे और यहाँ का रोजगार चिटा ही जाएगा। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितने रैयत है और जमीन कितनी है? लगभग रैयतों की संख्या लगभग 8 से 10 से ज्यादा ही है लगभग। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 25-30 से कम नहीं होगा रैयत। और उसके बाद प्रभावित तो देखिए पूरा अगल बगल के पंचायत सभी को प्रभावित है।